नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं ओये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करने वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और जो मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है, जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग कैसा है? वो रत्नत्रय है, वही मोक्ष मार्ग है। और रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब हमने देखा कि पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि ये सम्यक दर्शन है, उसका लक्षण, अभी उसके सम्यक दर्शन की लक्षण की चर्चा आगे होगी कि सम्यक दर्शन है उसका लक्षण क्या है। उसके पहले हम लक्षण की चर्चा कर रहे थे कि लक्षण क्या होता है ना। तो लक्षण मतलब कोई चिन्ह, किसी मिली जुली वस्तु में से किसी, हम किसी वस्तु की पहचान करना है तो उसको किसी चिन्ह से हम उसको पकड़ते हैं। और वो लक्षण कैसा होता है? वो लक्षण, ये तीन प्रकार के जो दोष बताए गए थे, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, वो इन तीन प्रकार के दोषों से मुक्त होना चाहिए। वो लक्षण, वो निर्दोष लक्षण होता है, और वो निर्दोष लक्षण ही वास्तव में लक्षण होता है। नहीं तो हम वस्तु को पकड़ नहीं सकते, उसको पहचान नहीं कर सकते। तो हमने तीन प्रकार के वो देखे थे, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष। 314 पेज पे कौन सा है? लास्ट पैराग्राफ है ना। उसके पिछले वाले पैराग्राफ वहीं से पढ़ते हैं अपन। ये यहाँ वहां से पढ़ते हैं। वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन तो निर्देश जानना। अब इसके पहले ही चर्चा हुई थी उसी के ऊपर वाली। अब निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। तो अपन ने निर्देश क्या देखा था? निर्देश मतलब होता है नाम। हमको पहले नाम पता होना चाहिए, तो हम किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं। लक्षण निर्देश मतलब उसका लक्षण है ना। और परीक्षा द्वार मतलब निर्णय। तो नाम, लक्षण, लक्षण निर्देश और निर्णय से ये निरूपण करते हैं, अब बताएंगे। ठीक है। वहां सम्यक दर्शन, सम्यक किसका बताएंगे? मोक्ष मार्ग का। तो अब वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन तो निर्देश जानना। अब ये नाम बता दिए। ये जो मोक्ष मार्ग है, इसका पहले हमें पता भी तो होना चाहिए क्या है मोक्ष मार्ग, नाम क्या है। तो बोले ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ये मोक्ष का मार्ग है। ऐसा नाम मात्र कथन वह तो निर्देश जानना। निर्देश मतलब हो गया सिर्फ नाम। ठीक है। अभी नाम बता दिए। फिर तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित हो, जिससे उसको पहचाना जाए, सो लक्षण जानना। उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण, सो लक्षण निर्देश जानना। अब ये लक्षण बताए थे, लक्षण तीन प्रकार के दोषों से रहित होने चाहिए। कौन से? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव से रहित हो, जिससे इसको पहचाना जाए, सो लक्षण जानना।
उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण, सो लक्षण निर्देश जानना, है ना। उसकी जो कथन शैली है, उसका जो जिससे जिससे बताया जाए वो लक्षण निर्देश है ना। किसी को कोई इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव, ये अपने को क्लियर हो गए, है ना। लास्ट टाइम अपन ने कुछ एग्जाम्पल से करे थे, अपने को क्लियर है ये, है ना। किसी को कोई अगर क्वेश्चन हो, कुछ हो, फिर से समझना हो तो फिर से अपन 2 मिनट डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो, तो अर्थात निरूपण से लक्षण निर्देश जानना, वहां जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य है, उसके सिवाय और का नाम अलक्ष्य है। हम्म। वहां जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य, है ना। जिसको पहचानना हो, किसको पहचानना है, वस्तु को, जिस भी वस्तु को पहचानना है उसका नाम क्या है। लाइट ऑन कर दो, है ना। वहां जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य, उसके सिवाय और का नाम अलक्ष्य, है ना। लक्ष्य के सिवाय जो कुछ भी है वो सब अलक्ष्य है। सो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनों में पाए जाए ऐसे लक्षण जहां कहा जाए वहां अतिव्याप्ति जानना। जो लक्ष्य में भी हो अलक्ष्य में भी हो उसका नाम क्या बोला, अतिव्याप्ति। वो देखा था अपन ने अतिव्याप्ति क्या है। जैसे हमने बताया कि सब, जो जिसके 2 सींग होते हैं वो गाय है, तो वो 2 सींग वाले तो अकेले गाय थोड़ी है, भेड़ बकरी भी है, भैंस भी है। तो इसका मतलब वो 2 सींग गाय का चिन्ह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें अतिव्याप्ति दोष है, लक्ष्य में भी है और अलक्ष्य में भी है। हमने आत्मा को बोला कि आत्मा जो 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 अमूर्तिक है वो आत्मा है। तो अब जो अमूर्तिक है अकेला अकेला आत्मा अमूर्तिक नहीं है ना। अकेला जीव द्रव्य अमूर्तिक नहीं है। धर्म अधर्म आकाश और काल ये भी अमूर्तिक है। 5 द्रव्य अमूर्तिक है, सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। तो बोले ये 5 द्रव्य जब हैं वो अमूर्तिक हैं, तो बोले वो अमूर्तिक पना चिन्ह नहीं हो सकता आत्मा का। वो अमूर्तिक पना चिन्ह नहीं हो सकता आत्मा का। तो बोले कि वो जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए, तो वो क्या है, वो अति व्याप्ति उसको जानो, है ना। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व कहा, सो अमूर्तत्व लक्षण लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है और लक्ष्य जो आकाश आदिक है उनमें भी पाया जाता है ना। ये अतिव्याप्ति का आ गया, इसलिए यह अतिव्याप्ति लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदिक भी आत्मा हो जाएंगे, ये दोष लगेगा। अतिव्याप्ति में ये दोष हो जाएगा, अगर हमने बोल दिया मूर्तिक पना तो आकाश आदि भी आत्मा हो जाएंगे, धर्म द्रव्य भी आत्मा हो जाएगा, क्योंकि हमने वो लक्षण निर्धारित कर दिया है आत्मा का, है ना। इसलिए तथा जो किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में ना हो, ऐसे लक्ष्य के एक देश में पाया जाए ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाए वह अव्याप्तिपना है। जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान आदि कहा जाए, सो केवल ज्ञान किसी आत्मा में तो पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए यह अव्याप्त लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्प ज्ञानी आत्मा नहीं होगा, यह दोष लगेगा। अब जैसे हमने आत्मा का लक्षण बना दिया केवल ज्ञान, तो क्या होगा, तो सिर्फ अर्यंत और सिद्ध वो आत्मा कहलाएंगे, हम लोग आत्मा नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमें केवल ज्ञान नहीं है। तो हम लोग क्या हुए, हम लोग आत्मा नहीं कहलाए। तो इसका मतलब केवल ज्ञान भी आत्मा का लक्षण नहीं है। हम्म। मिथ्या दर्शन आत्मा का लक्षण नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, चौथे गुण स्थान से ऊपर, वो सब अनात्मा हो जाएंगे। तो ये कौन सा दोष है, ये अव्याप्ति दोष है। ये अव्याप्ति दोष है, ठीक है। क्योंकि ये पूरी पूरे में लक्षण ये सिद्ध नहीं होता, पूरे में लक्षण सिद्ध नहीं होता। आत्मा का फिर लक्षण क्या होगा, चैतन्य चित। जानना देखना, है ना। उपयोग जानना देखना, तो जानना देखना सभी आत्माएं कर रही हैं,
पुद्गल का लक्षण क्या होगा? रूप रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का लक्षण हुआ। मेरी पेंसिल रखी क्या उधर? है ना? स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का लक्षण हुआ। तो ऐसे ये जो आत्मा का है लक्षण ऐसे लक्षण। चेतन बोल सकते हैं ना मेरू जी, चेतन आत्मा का लक्षण तो हाँ, कैसे? चेतनपना आत्मा का लक्षण है। हम्म। चेतनपना आत्मा का, वही ज्ञान ना देखना, वो चेतनपना ही है। हम्म। ना, वो चेतनपना ही है, वो आत्मा का लक्षण है। हम्म, हम्म, ऐसा। तो ऐसा लक्षण होना चाहिए कि वो यूनिक हो, वो मेरी सिर्फ उसी पेंसिल में पाया इसमें जाए और होगी, सभी में कॉपी में। पाया जाए। मेरी है ना? कॉपी में होगी। वो सभी में पाया जाए, तो वो उसका लक्षण कहलाता है। ठीक है। तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां असंभवपना जानना। असंभवपना मतलब अब वो पाया ही नहीं जाता। अब बोलोगे आत्मा का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है, असंभव है। आत्मा का लक्षण असंभव कैसे हो गया? स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। आत्मा का लक्षण मूर्तिकपना है, जो मूर्तिक है वो आत्मा है। तो आत्मा का लक्षण अमूर्तिक है, वो तो आत्मा तो अमूर्तिक है ना? तो मूर्तिकपना असंभव है ना? तो ऐसे जो लक्षण बताए, जो होते ही नहीं है, पाए ही नहीं जाते हैं, उनको असंभव बोला। है ना? तथा जो लक्ष्य में पाए ही नहीं जाते, ऐसे लक्षण जहाँ कहा जाए वह असंभव पना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए। जड़ हो गया, चेतना रहित हो गया। वो क्या है? बोला असंभव है। सो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ये विरुद्ध है, क्योंकि ये असंभव लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गल आदि आत्मा हो जाएंगे। अगर हमने जड़पना मान लिया आत्मा का लक्षण है, तो सारे पुद्गल आत्मा कहलाएंगे। ये फोन भी आत्मा, ये टेबल भी आत्मा, कुर्सी भी आत्मा, ये सभी आत्मा हो जाएंगे। तो ये असंभव है। हम्म इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गल आदि आत्मा हो जाएंगे, और ये आत्मा है वह अनात्मा हो जाएगा। यह दोष लगेगा। अगर हमने मान लिया इनको, तो फिर हम कौन हुए? हम अनात्मा हो गए, क्योंकि हमने तो इसको मान रखा है। हमने अभी तक शरीर को मान रखा कि नहीं? शरीर को आत्मा मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है, शरीर है ये मैं हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने उसका असंभव जो है लक्षण, वो लक्षण में आपने लक्ष्य की सिद्धि कर दी, असंभव असंभव में। यह असंभव लक्षण है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर है, और उसको आपने आत्मा मान रखा है, ये मैं हूं। तो क्या हुआ? असंभव में, ये तो असंभव है। असंभव में आपने उस लक्ष्य की सिद्धि कर रखी है। तो मतलब जो वास्तव में आत्मा है उसको तो आपने अनात्मा कर दिया है। हुआ, हो गया कि नहीं होता? ऑटोमेटिकली हो गया, जो आत्मा है वो अनात्मा हो गया। हम्म? इस प्रकार अतिव्याप्त, अव्याप्त तथा असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है। तथा लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं ना पाया जाए वह सच्चा लक्षण है। सच्चा लक्षण कैसा? निर्दोष लक्षण कैसा? जो लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में नहीं पाया जाए, वह सच्चा लक्षण है। जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, सो ये लक्षण सर्व ही आत्मा में तो पाया जाता है, अनात्मा में कहीं नहीं पाया जाता। इसलिए यह सच्चा लक्षण है। आत्मा का क्या बताया? स्वरूप चैतन्य है, चेतना है। तो वो लक्षण कैसा है? वो तो सर्व आत्माओं में पाया जाता है। चेतना लक्षण किसमें किसमें पाया जाता है? आत्मा में। एक इंद्रिय आत्मा में, जिसका एक इंद्रिय शरीर है। हम्म, है ना? व्यवहार से लगा लेना, ये निमित्त से बोल रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध। वैसे तो शरीर है नहीं, पर इसका एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, अतिन जो शरीर ही नहीं बचा जिनका, सिद्ध और अत्यंत,
सभी में लक्षण कैसा है? ये चेतनता का लक्षण है, सभी में चेतना है। नारकी और देव सब। सभी में। हम्म संसारी और मुक्त, जितने भी जीव हैं, संसारी और मुक्त में सभी में ये लक्षण पाया जाता है, इसलिए ये निर्दोष लक्षण है। ये चेतना ये सर्व आत्माओं में पाया जाता है, अनात्मा में कहीं नहीं पाया जाता। ये चेतना किसी भी और दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। उद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में ये चेतना लक्षण नहीं पाया जाता। तो इसलिए ये क्या है? ये सच्चा लक्षण है। इनके द्वारा आत्मा मानने से आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र कहा। ठीक है, कहीं नहीं है। और आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है इससे हमको, कि भाई चेतना किसमें है, हम कैसे पहचान सकते हैं? चींटी भी दिखती कि नहीं हमको, तो कैसे पहचाना हमने कि वो जीव है? भाई उसमें चेतना है, वो शरीर नहीं, उस शरीर के अंदर जो विराजमान है उसमें चेतना है, तो हमको निर्णय हुआ कि वो जीव है ना। तो इससे हमें आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, और उसमें कोई कुछ दोष नहीं लगता है। अगर लक्षण से हमने लक्ष्य का निर्धारित कर लिया, तो हमको पकड़ में आ गया लक्ष्य, तो अब कोई दोष नहीं है, हमको लक्ष्य पकड़ में आ गया है ना। इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र कहा। अब सम्यक दर्शन आदि का सच्चा लक्षण कहते हैं। अब बात हुई है सम्यक दर्शन के लक्षण की। अब अभी तो ये सब भूमिका बनाई, भाई लक्षण क्या होता है ना, उससे लक्ष्य का निर्धारण होता है, निर्णय होता है। अब शुरुआत है कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है ना, उसका लक्षण बताते हैं। सम्यक दर्शन आदि का भी, पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, सबका बताएंगे। सम्यक दर्शन से चालू। तो सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान, है ना। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। हम्म? तो उसमें अभिनिवेश आपने पर सूत्र। अभिनिवेश है तत्वार्थ सूत्र, हाँ। अभिनिवेश मतलब अभिप्राय, अभिनिवेश मतलब अभिप्राय। तो विपरीत अभिप्राय रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धा, जीवादिक मतलब जीवादि, जीवादिक मतलब सात तत्व, जीवादिक मतलब सात तत्व, उनका श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। ठीक है, देखो अब एक्सपेंशन है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्वार्थ हैं। सात तत्व हैं ये, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। अब इसकी डेफिनेशन तो अपने को करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ना। किसी को नहीं पता हो एक्सपैंड कर देंगे, लेकिन पता है ना। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ऐसे सात तत्व बताए हैं, है ना। ये सात तत्व, अभी इनकी बात आएगी, सात तत्व ही क्यों बताएं, ये भी आगे चर्चा है। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसी प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान, तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन। क्या बताया? इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा प्रतीति भाव, प्रतीति मतलब श्रद्धा, प्रतीति मतलब श्रद्धा, ऐसा श्रद्धा भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान, तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन। क्या बताई? दो चीजें बताई। पहला ये बताया कि ये जो
इनका जो श्रद्धान, इनका मतलब ये जो सात तत्व हैं, इनका श्रद्धान कैसा, ऐसा ही है। मतलब जीव को जीव, अजीव को अजीव, आश्रव को आश्रव का जैसा स्वरूप है आश्रव, बंध का जैसा स्वरूप है बंध, तो ऐसे सात तत्वों का जैसा स्वरूप बताया गया है, जो वास्तव में है वैसा ही है, अन्य नहीं। जैसे जीव को जीव मानना, जीव को अन्य नहीं मानना, शरीर में जीव की खोज नहीं करना, जैसा उसका स्वरूप है, जो उसका लक्षण है, उससे निर्णय करना। हम्म। तो जैसा उसका स्वरूप है वैसा मानना, अन्यथा नहीं। ऐसा प्रतीति भाव, ऐसा श्रद्धान, सो तत्वार्थ श्रद्धान, तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित, सो सम्यक दर्शन। और उससे जो विपरीत है वो मिथ्या दर्शन है, मतलब जीव को अजीव मानना, हम्म, आश्रव को मोक्ष का कारण मानना, वो विपरीत अभिप्राय है ना। तथा जो विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित, मतलब जो विपरीत अभिप्राय है उससे रहित, उसका नाम सम्यक दर्शन है ना। या देखो क्या है कि सात तत्वों का जो श्रद्धान है, सात तत्वों का यथार्थ जैसा बताया है वैसा श्रद्धान, अन्यथा श्रद्धान नहीं। ऐसा ऐसा प्रतीति भाव, ऐसा श्रद्धा भाव, वो तत्वार्थ श्रद्धान, वो ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान। और जो कैसा है, विपरीत अभिनिवेश, मतलब विपरीत अभिप्राय से, अन्यथा अभिप्राय उससे रहित हो, विपरीत अभिप्राय या अन्यथा अभिप्राय से रहित हो, ऐसा भाव वो सम्यक दर्शन है। ठीक है। अब देखो इसका और अभी पूरा अभी खुलासा है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। वहां श्रद्धान में विपरीताभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। देखो सम्यक दर्शन है ना, सम्यक और दर्शन, दर्शन मतलब वो श्रद्धा गुण है, सम्यक मतलब, सम्यक मतलब सच्चा भी है, सच्चा मतलब जो सच्चा होता है उसी की प्रशंसा होती है, जो सच्चा होता है उसी उसी की प्रशंसा होती है। तो यहाँ बोला, और सच्चा मतलब विपरीत से रहित, उससे उल्टा। तो यहाँ लिखा है वहां विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है। सम्यक मतलब जो विपरीत अभिप्राय है उससे रहित, उसका उल्टा। विपरीत अभिप्राय के, है ना, विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। जो सच्चा है, जो शुद्ध है, उसी की प्रशंसा होती है ना। शुद्ध घी है, कोई भी चीज होती शुद्ध घी की बनी होती है, उसकी प्रशंसा होती है। और शुद्ध घी में थोड़ा सा तेल मिला दिया हो, डालडा मिला दिया हो, वो बनाता है ना कौन, जलेबी बनाता है कौन, बनाता है वो पटेल के बाजू में कौन है वो, वैष्णव भो। वो लगा के तो रखता है वहाँ घी के डब्बे, दो तीन दिखाने के लिए। बनाता किस में है वो, मिक्स में बनाता है है ना। घी डालता है थोड़ा सा, 10%, 20%, बाकी तेल होता है। तो उसकी प्रशंसा है क्या, वो तो खा के ही समझ में आ जाती है कि मिलावटी माल है ना। वो भले ही बोलता है कि सवारे घी के रखे हैं डब्बे, इससे पूछो भाई घी का तो स्वाद ही नहीं है, बोलता है हाँ साहब घी तो थोड़ा है, 20%, 80% तो तेल ही है। Hmm. है ना। I did not know that. हम तो सोचे थे वो घी की वो है जलेबी। है ना।
वो ऐसे ही, वो क्या है, वो प्रशंसा क्या है, वो प्रशंसा थोड़ी है, हम्म, शुद्ध की प्रशंसा है। जो मिलावटी है वो तो समझ में आ जाता है। यहाँ वो ये सम्यक क्या है, सम्यक पद जो कहा है वो कैसा है, प्रशंसावाचक है। हम्म, हम्म? जो शुद्ध है उसकी प्रशंसा होती है, इसमें मिलावट नहीं हो उसकी प्रशंसा होती है। यहाँ लिखा, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है, वहां श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। क्योंकि मिलावट खत्म हो गई है। विपरीत अभिप्राय खत्म हो गया है, होने पर प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। हम्म? अब देखो, यहाँ प्रश्न है कि तत्व और अर्थ, ये दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या। अब हम जब भी पढ़ते हैं ना तत्वार्थ, ओ, तत्वार्थ पढ़ते हैं ना, हम्म, तो तत्वार्थ में बताया तत्व और अर्थ। तो बोले ये दो पद कहे, उनका क्या प्रयोजन है। हम्म? देखो अब समाधान। तत् शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है, और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जानना। देखो तत्, तत् मतलब क्या होता है, तत् मतलब होता है वह, तत् है ना, तत् शब्द, तत् मतलब वह। तो जब भी हम वह बोलते हैं उसके साथ ये आता है कौन। जब भी हम बोलते हैं वह, तो वह कौन, वह किस लिए, है ना, वह के साथ ये हमेशा आता है। तो यहाँ बोला तत् शब्द है, तत् मतलब वह सो यत, यत मतलब कौन या किस लिए। तत् के साथ हमेशा ये साथ में जुड़ता है, तत् के साथ हमेशा यत जुड़ता है, वह कौन या किस लिए। तो यहाँ लिखा तत् शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है। जिसका प्रकरण चल रहा है ना वह, जिसका प्रकरण चल रहा है वो वह, है ना, लिखा इसलिए जिसका प्रकरण चल रहा हो उसे तत् कहा जाता है। वह कौन, कौन मतलब वो वह, किसका, जिसके बारे में बात चल रही है। बात आई समझ में। तत् मतलब वह मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है, वह कौन, वो यत के साथ जुड़ा हुआ है। हम्म? तो प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है, और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जानना। तत् और त्व, त्व जो है वो भाव है, पुरुषत्व, पुरुषत्व लगाते हैं ना, पुरुष, पुरुषत्व, पुरुषता का जो भाव है वो पुरुषत्व है। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व लगाते हैं ना, एक तो मनुष्य है और मनुष्यत्व, मनुष्यत्व क्या होगा, जो जो मनुष्य का जिसमें भाव वो है वो मनुष्यत्व है। मनुष्यता का जो भाव है वो मनुष्यत्व है। जब उसमें वो लग गया ना पीछे, वो त्व क्या इंडिकेट करता है, वो त्व इंडिकेट करता है वो भाव। आ रही बात समझ में। वो त्व जो है पीछे, वो भाव इंडिकेट करता है। हम्म? पुरुषत्व, मनुष्यत्व, तो ये पीछे जो त्व त्व लगा, त्व धातु, वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है भाव, वो भाववाचक है। हम्म? बात आ रही समझ में। तो ये तत्, तत् मतलब वह मतलब वो कौन, वह कौन, वह मतलब जिसकी बात चल रही है वह, और जो उसके पीछे त्व है वो भाववाचक है। है समझ में?
और फिर आगे, आगे क्या है अपना तत्वार्थ। अर्थ क्या है? अर्थ, अर्थ अभी आएगा इसमें। अर्थ मतलब होता है पदार्थ। अर्थ मतलब होता है पदार्थ। तो पदार्थ में क्या लेना है? तीनों द्रव्य गुण पर्याय, है ना। देखो इसमें लिखा है, देखो क्या है। जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जानना, कारण की तस्य भावस तत्वम, ऐसा तत्व शब्द का समास होता है। तथा जो जानने में आए, ऐसे ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। हम्म? देखो, कारण की तस्य भावस तत्वम, ऐसा तत्व शब्द का समास होता है ना। तत्व का समास क्या है? कि तस्य मतलब उसका, उसका जो भाव है वो तत्व है। जिसके बारे में चर्चा चल रही है उसका जो भाव, वह तत्व है ना। तथा जो जानने में आए, ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। अर्थ क्या लिया हमने? पदार्थ। अर्थ क्या लिया? पदार्थ। तो पदार्थ लिया तो उसमें क्या लिया? द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। तो पदार्थ में तीनों आ गए, द्रव्य भी आ गया, गुण गुण भी पर आ गया, और और पर्याय। पर्याय भी आ गया। तीनों आ गए, क्योंकि देखो तत्व में क्या है? 7 तत्वों के नाम हम गिनाए अगर, तो कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो ये जो आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष है, वो क्या है? तत्व। क्या है वो पर्याय हैं। वो पर्याय हैं। हम्म। अगर हम पर्याय नहीं लेंगे पदार्थ में तो क्या होगा? तो ये हमको आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष क्या है? ये तत्व नहीं पर्याय। बचे। पर्याय। हम्म। वो वो तत्व में ही नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि आश्रव नाम का पदार्थ ढूंढने जाओगे अगर आप, कोई फिजिकल वस्तु, तो आपको मिलेगी क्या? नहीं। नहीं है। आश्रव नाम की कोई फिजिकल वस्तु थोड़ी है। 6 द्रव्य हैं, वो फिजिकल वस्तु हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। इसमें आश्रव कहाँ है? कोई आश्रव नाम की कोई वस्तु है क्या? किसी में आती है क्या? नहीं है। नहीं है। आश्रव क्या है? पर्याय है। तो ये पर्याय है। 7 तत्व में जीव और अजीव को हटा दो, तो ये क्या है? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष क्या है? तो जीव की पर्याय हैं। हम्म। तो इसलिए पदार्थ में क्या लिया है? पदार्थ में हमको द्रव्य भी लेना है, गुण भी लेना है, पर्याय भी। और पर्याय भी लेना है ना। 7 तत्व 9 पदार्थ भी बोले जाते हैं, है ना। सात यस। तत्व 9 पदार्थ कौन से हैं? शुभ पुण्य, पाप पुण्य पुण्य। आ जाए तो पुण्य और पाप। पुण्य और पाप। तो पुण्य और पाप आ गए, तो पुण्य और पाप 9 पदार्थ में आ गए। वही आश्रव के ही भेद है, पुण्य और पाप। हम्म। पुण्य और पाप क्या है? आश्रव के ही भेद है, पर उनको अलग कर दिया तो वो 9 पदार्थ में आ गए। हम्म। तो 7 तत्व 9 पदार्थ ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पदार्थ है वो क्या है? तत्व और अर्थ। अर्थ मतलब पदार्थ, तत्व मतलब वह मतलब जिस वस्तु की बात चल रही है, वह क्या? वह जिसके बारे में बात चल रही, वस्तु या जिसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में बात चल रही है, वह उसका जो भाव, वह तत्व हो गया। जिसके बारे में बात चल रही है उसका भाव, वह तत्व। और किसके बारे में बात चल रही है? वो अर्थ, पदार्थ, है ना। तो अभी जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनके बारे में जो बात चल रही, उनका जो भाव, वो तत्वार्थ। बात आई समझ में? तत्वार्थ समझ में आया? तत्वार्थ क्या है? तत्व और अर्थ, जीव। है ना। ये तत्वार्थ।
तत्वार्थ सूत्र का पहला नाम ही तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ तत्वार्थ सूत्र का पहले ही श्लोक में ही समझाया है। सम्यक तत्वार्थ दर्शन है ना। चरित्र मोक्ष हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष में भी तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम, वही समझाया है। तत्वार्थ क्या है, तत्व और अर्थ, वहीं पे चर्चा हो गई है दूसरे सूत्र में। हम्म, पता होना चाहिए अपने को। तत्व क्या होता है, क्लियर हुई बात। तत्व क्या होता है, तत्व मतलब वह मतलब जिसकी चर्चा चल रही है, और उसमें जो त्व लगा हुआ है, त्व मतलब वो भाव का सूचक है। तो भाव का सूचक है मतलब जिसकी चर्चा चल रही है वह भाव। और किसकी चर्चा चल रही है, ये जो अर्थ है वो पदार्थ। वो पदार्थ कौन से हैं, ये सात पदार्थ की चर्चा चल रही है अभी। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जर और मोक्ष, इनकी चर्चा चल रही, तो इनका जो भाव वो तत्वार्थ। जो भाव एक ही उसका हम देखते हैं, क्या भाव को क्या, और अलग अलग भाव तो, अब अलग अलग भाव तो कैसे, भाव तो अनंत हो सकते हैं, है ना। भाव तो अनंत हो सकते, पर उनके भाव को जो हमको जिससे हमारा प्रयोजन सद रहा हो वैसे भाव पकड़ने हैं। अनंत भाव तो हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। तो हमारा जिससे प्रयोजन सद रहा हो उन भावों को पकड़ना है। जैसे जीव का भाव क्या है, चेतना है। अब जीव में गुण तो कितने हैं भाई, अनंत हैं, अनंत भाव हैं। अब अनंत भावों को हम पकड़ने जाएंगे तो हम घबरा जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ज्ञान कैसा है, क्षयोक्षम ज्ञान है। क्षयोक्षम बुद्धि कितनी है, लिमिटेड है। तो हमारा जिससे काम चले हमें तो उतना ही काम करना है अभी, और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हम रुक नहीं सकते हैं, समय नहीं है। तो हमारा जिससे काम होता है बस काम निपटा के आगे, हो गया। वस्तु पकड़ में आ गई, वस्तु का भाव ख्याल में आ गया, बस बात खत्म हो गई, है ना। बात तो वस्तु पकड़ने की है। अलग अलग चीजों से हम क्या कर रहे हैं, हम कान को ऐसे पकड़ रहे हैं, हम कान को ऐसे पकड़ रहे हैं, हम कान को ऐसे पकड़ रहे हैं। पकड़ना क्या है, कान को पकड़ना है। अब एक बार जब कान पकड़ में आ गया तो हमें दूसरे तरीके से इधर उधर तरीके से पकड़ने की जरूरत क्या है, पकड़ में आ गया बस बात खत्म हो गई, समझ में आ गया ये कान होता है बस। है ना, ऐसा। इतनी जिनवाणी क्यों है, क्यों लिखी गई, क्यों हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं भाई, आत्मा को जानने के लिए। अब जिसको आत्मा जानने में आ गया, फिर वो शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े उसको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो जिसका अभी प्रयोजन आत्मा पकड़ने का था, और आत्मा जिसके पकड़ में आ गई, अब वो शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े उससे क्या फर्क पड़ रहा, उसने तो अपनी आत्मा को पढ़ लिया। हम्म सारे शास्त्रों का एक ही प्रयोजन था, अपनी आत्मा को पढ़ना। और उसने अपनी आत्मा को पढ़ लिया तो उसने सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया उसको, द्वादशांग का ज्ञान हो गया उसको। जिसने अपनी आत्मा को पकड़ लिया, अपनी आत्मा को श्रद्धान में ले लिया, वो समझ लो द्वादशांग का पाठी हो गया। बात आ रही समझ में। देखो, तथा तत्वेन अर्थस्य तत्वार्थः, तत्व अर्थात अपना स्वरूप, उससे सही। सहित पदार्थ उनका श्रद्धान, सो सम्यक दर्शन है। तथा यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। देखो, तत्व अर्थात अपना स्वरूप, अब यहाँ तत्व से अपने स्वरूप की बात है, उससे सहित पदार्थ उनका श्रद्धांशु सम्यक दर्शन। अब तत्व तत्व तो अनंत हैं, अभी आएगी चर्चा। पर यहाँ तो हमें अपने स्वरूप का श्रद्धान करना है, दूसरे के स्वरूप का श्रद्धान नहीं करना। कि आकाश का श्रद्धान कर लिया, आकाश द्रव्य का, तो बोले आकाश द्रव्य का श्रद्धान कर लिया तो बोले क्या है, सम्यक दर्शन हो गया क्या।
नहीं हुआ। बोले आपको अपने स्वरूप का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ, आपने अपने स्वरूप को क्या माना, तो वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। है ना। देखो, और यदि तत्व, देखो अब यहाँ पंडित जी कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान क्यों कहा है, ये क्यों नहीं कहा कि तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन या अर्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। बात आई समझ में। तत्वार्थ श्रद्धान ही क्यों कहा है, देखो यहाँ लिखा है यदि तत्व श्रद्धान ही कहते। बात आ रही समझ में। तत्वार्थ क्यों कहा है, जब जहां पे भी लिखा है वह तत्वार्थ श्रद्धान क्यों क्यों कहा है। अगर देखो यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। जैसे जैसे शक्कर का भाव क्या है, मिठास। है ना। मैंने कहा कि साहब आप ये दूध मीठा कर दो, शक्कर मत डालो, मीठा बस इसमें मिठास डाल दो, शक्कर मत डालो, दूध में मिठास डाल दो, क्योंकि मिठास उसका भाव है। हमने भाव पकड़ लिया, शक्कर का भाव मिठास है, वो हमने पकड़ ली। हमने कहा कि साहब इस दूध में शक्कर मत डालो, दूध में मिठास डाल दो। तो मिठास शक्कर बिना कहीं एग्जिस्ट करती है क्या। आप सोचो कि मैं कहीं से सिर्फ मिठास ढूंढ के ले आऊं, मैं गुलाब जामुन तो नहीं लाऊं खाऊं, मैं मिठास खा लेता हूं, ऐसा संभव है क्या। सिर्फ भाव, भाव एग्जिस्ट करना संभव है क्या। नहीं है। हम्म। मैंने कहा ये लेमनेड बना दो, इसमें नींबू तो नहीं, खट्टापन डाल दो, बस नींबू मत डालना, खट्टापन डाल दो हम्म। तो कर सकते हो क्या। तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब शक्कर ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ पदार्थ भी के नहीं। बिना हाँ, भाव एग्जिस्ट कर सकता है क्या। क्योंकि पदार्थ के श्रद्धान के बिना भाव, अकेला उसका भाव एग्जिस्ट कर सकता है क्या। ना। जब तक आपको पदार्थ, पदार्थ के साथ ही वो भाव एग्जिस्ट करता है। पदार्थ के हटा दो उसमें से और सिर्फ भाव को पकड़ लो तो नहीं होगा। आपको पदार्थ की भी जानकारी होनी पड़ेगी। आपको अगर मिठास, आपको दूध को मीठा करना है तो आपको शक्कर और शक्कर का भाव, शक्कर और शक्कर का भाव, आपको दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए। नहीं तो मैं अगर सिर्फ आपको सिर्फ भाव की जानकारी है, सिर्फ मिठास की जानकारी है, तो आप बोलोगे कि इसमें मिठास डाल दो। मान लो किसी को, किसी ने शक्कर देखी नहीं, कोई बच्चा है, उसको उसका भाव पता है, गुलाब जामुन है, उसका भाव पता है। हम्म। हम्म। अब मान लो कोई गुलाब जामुन बना और गुलाब जामुन कम मीठा है। तो वो क्या बोलेगा, ये मीठा कम है, इसमें मिठास डाल दो, ये मीठा कम है, इसमें मिठास डाल दो। तो अब वो ढूंढता रहेगा मिठास, मैं मिठास डाल दूं, मिठास तो कहीं एग्जिस्ट करती नहीं है अकेली। मिठास अकेली एग्जिस्ट करती नहीं है। बात आ रही समझ में। तो अकेला तत्व क्या है, वो भाव है। मतलब वो मैं बोल रही थी, शक्कर ही नहीं, गुड़ गुड़ कुछ भी नहीं डालो, बस मिठास डाल दो, वो भी हो। हाँ तो गुड़, नहीं का मतलब वही कि मिठास डालो, आपको पदार्थ के बारे में नहीं पता। शक्कर तो एग्जाम्पल लिया है। है ना। आप सिर्फ मिठास डाल दो तो मिठास नहीं डाल, मिठास एग्जिस्ट नहीं करती है अकेली। लेकिन मैंने कहा कोई दूध का एग्जाम्पल ले लें, सिर्फ चीनी हमें खानी है, हम्म। तब तो हमें उसका टेस्ट पता चलेगा। हाँ तो फिर आपको पदार्थ और उसका भाव दोनों का ज्ञान हो गया ना। चीनी आपने खाई, तो चीनी खाई आपने तो आपको चीनी नामक जो अर्थ है उसका ज्ञान हुआ, और उसके साथ जो तत्व है, उसका जो भाव है,
उसका भी भाव भाषण हुआ। तो ये तत्वार्थ हो गया ये। बात आ रही समझ में, है ना? तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं, यदि तत्व श्रद्धान ही कहते, है ना, तत्वार्थ नहीं, देखो, इसलिए शब्द, एक एक शब्द का वो पकड़ो, एक एक शब्द क्या 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 कहना चाहते हैं। कि यदि तत्व श्रद्धान ही कहते, तो जिसका यह भाव तत्व है, उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। अकेले भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। ये बोला जिसका ये भाव है, वह कौन? वो अर्थ। वो अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। वो अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। हम्म अर्थ की भी होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ में ही भाव है, अर्थ का ही भाव है। और देखो आगे क्या कहते हैं, और यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते, तत्वार्थ की जगह बोलते अर्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्व हटा दो, अर्थ मतलब क्या हुआ? अब वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है। तो अर्थ श्रद्धान ही कहते, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। अगर हमको भाव नहीं पता तो भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं। जैसे कोई बच्चा है, हम्म छोटा बच्चा है, हम उसको क्या बोलते हैं? गैस से दूर रहना, बोलते कि नहीं? ताता है, जल जाएगा, है ना? अब वो क्या है? वो तोते की तरह है, वहां ताता है, ताता है, ताता है। अब उसको भाव नहीं पता क्या है वो, है ना? भाव नहीं पता, ताता है, ताता है। और फिर किसी दिन जाके छू लेता है। अब उसको उसका भाव पता पड़ गया, तो अब क्या है? अभी तक तो सिर्फ बोलता ताता है, ताता है, ताता है, तोते की तरह। अब क्या है? अब उसको पता पड़ गया कि भाई इसको छूने से मैं हाँ जल जाता चलता। हूँ, हम्म। मैं जल जाता हूँ। हम्म तो उसके पहले क्या था? उसको भाव भाषण नहीं था, बस बोलता था, किसी ने रटा दिया तो क्या करते थे? बस बोलते थे, ताता है, ताता है, ताता है। भाव भाषण नहीं है। वो जब छू लिया तो भाव भाषण हो गया। तब आगे से फिर छुएगा नहीं वो कभी भी। उसको पता है कि इसको छूने से हाँ चलता है। मेरा नुकसान है। आई बात समझ में? तो तत्व और अर्थ, हमारे साथ भी क्या सिचुएशन है कि हम क्या करते हैं कि हम ये डेफिनेशन याद कर लेते हैं। हम्म? क्या है? सात तत्व ही तो बताया प्रयोजनभूत, इनकी याद करने में क्या है, यूं ही याद हो जाती है। बचपन से पढ़ रहे हैं, याद है, बस याद है। भाव भाषण नहीं है, तोते की तरह है, उस बच्चे की तरह है। है ना? भाव भाषण नहीं है। हम्म तो यहाँ यह बताया है। बात आ रही है समझ? बात समझ में आ रही है? तत्व और अर्थ। हम्म तत्व और अर्थ, कि उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। अकेले पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं जब तक भाव नहीं पता है। हम्म नींबू बता दिया खट्टा है, खट्टा कभी पता ही नहीं खट्टा चीज क्या होती है। हम बोल रहे हैं खट्टा है, खट्टा है, खट्टा है, पता ही नहीं, भाव भाषण ही नहीं। हम्म बस वही जब तक सिचुएशन। खाओगे नहीं। हाँ, जब तक चखोगे नहीं, जब तक पता नहीं है। देखो,
जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादिक व वर्णादिक का तो श्रद्धान हो, ये जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूं, तथा वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ हैं, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान ना हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। क्या बोला? किसी को ज्ञान दर्शनादिक व वर्णादिक का तो श्रद्धान हो, ये तो पता है। कैसा? कि ज्ञान क्या होता है, दर्शन क्या होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण क्या होते हैं, है ना? वैसी बात तो पता है। श्रद्धान हो ये जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो। प्रतीति मतलब यहाँ पे जानना, जानकारी, जानकारी से लेना, इतना हमको पता है, इतना हमारे ज्ञान में है, संज्ञान में है। परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है ना? अभी इतना पता है कि भाई हमको भी पता है वो, कि भाई ये सफेद है, ये काला है। ज्ञान दर्शन हमें पता है, पढ़ते ही हैं हम, स्वाध्याय कर रहे हैं। हम्म ये ज्ञान दर्शन है, ये आत्मा जानता है, ये सब ज्ञान, सफेद वर्ण आदि ये सब है, ये हमको पता है। ये अलग अलग कलर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये सब पता है हमको। परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूं, तथा वर्ण आदि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धा ना हो। हमारा तो इतना भी है ना? मैं आत्मा हूं, कभी कभी तो ऐसा आता है ख्याल में, है ना? हर समय तो नहीं आता, हर समय आ जाए तो क्या बात है, सम्यक दर्शन हो जाए, पर कभी कभी आता है। तो मैं आत्मा हूं तथा वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है। ये बड़ी बात है। पुद्गल मुझसे भिन्न अलग अलग पदार्थ है, ऐसा कब मानते हैं? मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। सुबह उठते से ही क्या है, शरीर को देखते हैं, सबसे पहले उठ के क्या करते हैं? अपने आप को देखते हैं। अपने आप को मतलब क्या है? ये शरीर को, इसको ही तो अपना मान रखा, ये मैं हूं। हम्म मान रखा है। सबसे पहले चेहरा देखते हैं। हम्म, तो बोले कि पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान ना हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। अभी देखा ना हमने, ये ऊपर से तो हमने सब देख लिया पदार्थ, पर अभी अंदर से भाव नहीं माना है। अभी अंदर से तो एक ही मान रखा है उसको। पुद्गल का भाव जो है वो मेरे में है, वो मेरे में पुद्गल का भाव है। पदार्थ भले अलग अलग हमने पढ़ लिए, अलग अलग बोल दिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पर अभी भाव श्रद्धा भाषण नहीं हुआ है। जिसको भाव भाषण नहीं हुआ वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। वो मिथ्या दृष्टि है। अब वो मिथ्या दृष्टि, वो भले ही बाहर सामने, हम्म, उसने अणुव्रत ले रखे हों, उसने महाव्रत ले रखे हों, पर वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये भाव भाषण नहीं हुआ है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है। मुनि अवस्था भी हो, लेकिन वो कौन सी अवस्था है? वो मिथ्यात्व की अवस्था है। बाल तब बोलते हैं अपने यहाँ। बाल तब कैसा होता है? जैसा अभी देखा ना बच्चे, ताता है एक्टिंग करते हैं ना बड़ों की, वैसे ही क्या है? मिथ्या दृष्टि मुनि धर्म अंगीकार करे तो उसको क्या बोलते हैं? बाल तप है। क्यों? क्योंकि देखा देखी कर लिया, शास्त्रों में लिखा है कर लिया, पर वो बाल तप की संज्ञा पाता है।
क्योंकि अभी उसका भेद विज्ञान ही नहीं हुआ है, अभी उसको भाव भाषण ही नहीं हुआ है, तत्वार्थ ही नहीं हुआ है, तत्वार्थ का श्रद्धान ही नहीं हुआ है उसको, तत्व और अर्थ का। ये भी तो कह सकते हैं कि तत्वार्थ के श्रद्धालु के लिए भी मुनि दीक्षा अंगीकार की है। उसके लिए थोड़ी, मुनि दीक्षा किसके लिए करते हैं? मुनि दीक्षा अंगीकार किस लिए करते हैं? मुनि दीक्षा तो वीतरागता को बढ़ाने के लिए करी जाती है। देखो, एक पद की एक गरिमा होती है, एक पद की गरिमा होती है कि कोई भी पद है, जैसे मान लो हम बोले कलेक्टर बन गए। अब कलेक्टर बन गए, हम किस लिए बने? बोले हम कलेक्टर इसलिए बने कि हम पहले 10वीं पास करें, फिर 10वीं के बाद 12वीं पास करें, फिर उसके बाद हम कलेक्टर की एग्जाम देंगे, फिर पास करेंगे कलेक्टर। आ रही है समझ में? तो ये वही वाली बात हो गई, हम कलेक्टर तो बन गए, पर किस लिए? कि बोले हमको तो पहले 10वीं पास करना है। हम बोले कि हमको तो पहले चतुर्थ गुण स्थान है, अभी तो सम्यक दर्शन का। देखो, ये नहीं कह रहे कि मुनि अवस्था के बाद सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, हो सकता है, बिल्कुल होता है, पहले से सीधे सातवां गुण स्थान प्रकट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो राजमार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं जो पहले से सीधे सातवें में जाते हैं, है ना? वो राजमार्ग कैसा? क्योंकि उन लोगों के भटकने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और उस समय मिथ्यात्व चल रहा है, तो उनके भटकने के चांसेस ज्यादा है ना? और ऐसा भी नहीं कह रहे कि पहले से सातवां भी होता है, बिल्कुल होता है। आपने मुनि मुनि दीक्षा ली और सातवां गुण स्थान हो गया कुछ समय बाद, हो सकता है पहले से सीधे सातवें में जा सकते हो, है। हम्म, ऐसा है। पर राजमार्ग तो यही है कि भाई पहले सम्यक दर्शन होता है और फिर उसके बाद सम्यक दर्शन ले होने के बाद मुनि दीक्षा फिर प्रकट होती है, फिर मुनि बनते हैं, ऐसा है ना? देखो, तथा जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं। नहीं है। है ना? ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कल फिर पढ़ेंगे इसको। इसलिए इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है, सो ही कार्यकारी है। अथवा जीवादिक को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है, इसलिए तत्वमेवार्थ तत्वार्थ, जो तत्व सो ही अर्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है ना? अब कल अपन इसको डिटेल में लेंगे, इस पैराग्राफ को वापस पढ़ेंगे, है ना? कल बात कंटिन्यू करेंगे। चलो, जिनवाणी स्तुति। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार नाम। हाँ चाचा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको, जय सबको जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सबको। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सबको। जय